हाय एवरीवन, आज है 11 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली का कौन सा सत्र नैरोबी केन्या में प्रारंभ हुआ है? यह यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली का 7वां सत्र प्रारंभ हुआ है। आयोजन की तिथि की बात करते हैं तो 8 से 12 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित होगा। इसकी थीम क्या है? प्रमोटिंग सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर रिसाइलेंट प्लानट है। नैरोबी को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय है और जिसकी स्थापना 5 जून 1972 में हुई थी। भारत की ओर से पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह शामिल हुए हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरण नीति निर्माण की सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 33वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ पे शुरू हुए? तो बैंकॉक थाईलैंड में शुरू हुए। उद्घाटन की बात करते हैं तो इसका उद्घाटन राजमंगला नेशनल स्टेडियम में हुआ है। पिछला वाला 32वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का संस्करण कंबोडिया में हुआ था। थाईलैंड की बात करते हैं तो थाईलैंड की मुद्रा बहुत है। थाईलैंड सफ़ेद हाथी और रबड़ उत्पादन के लिए फेमस है। बैंकॉक दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख पर्यटन केंद्र भी माना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम की बात करते हैं 2025 की, तो यूनाइटेड विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन है। यह दिवस यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के कारण शुरू हुआ था। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द करप्शन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन दोहा कतर में होगा। भ्रष्टाचार का वैश्विक प्रभाव की बात करते हैं तो जीडीपी का लगभग 5% इसमें नुकसान होता है। भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता हेतु विजिलेंस वीक भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रवरा ऐप सिस्टम किसने लॉन्च करी है? तो सेबी ने लॉन्च करी है। इसका उद्देश्य क्या है? भ्रामक रिटर्न दावों को रोकना, निगरानी के लिए स्टॉक ब्रोकर्स, रिसर्च एनालिसिस्ट, इन्वेस्टमेंट डिजाइनर है। सेबी की स्थापना की बात करते हैं तो इसको 1988 में एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। सेबी को वैधानिक संस्था के रूप में 1992 में बनाया जाता है। सेबी के मुख्यालय की बात करते हैं तो मुंबई में है और वर्तमान में चेयरमैन 2025 में तुहिन कांत पांडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट पर वर्ल्ड समिट कहाँ पे शुरू हुई है? तो देहरादून उत्तराखंड में हुई है। इसका उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने किया है। मौसम की निगरानी हेतु 3 रडार है, ये भी आपको ध्यान में रखना। पहला पंतनगर में, दूसरा ओली और तीसरा हरिद्वार में। देहरादून की बात करते हैं तो यहाँ पे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड आपदा प्रवण राज्य है जिसमें भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना होता है। इस समिट का मुख्य फोकस क्या है? अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एसआईआर के तहत 100% वोटर रोल डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो राजस्थान बन गया। एसआईआर का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। इसका उद्देश्य क्या है? वोटर लिस्ट अपडेट करना, मृतकों का नाम हटाना। इसका संचालन कौन करता है? बूथ लेवल ऑफिसर, जिसको बीएलओ बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यह एक पहल है और इसका काम क्या है? डिजिटलाइजेशन से नकली वोटों की कमी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण तय किया है? तो 30% आरक्षण तय किया है। यह कानून एडुकेट एक्ट 1961 से लिया गया है। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का इसका लक्ष्य है। इसमें समान अवसर को, इक्वल अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा मिलेगा। नारी बंधनम अधिनियम की बात करते हैं तो इसमें 1/3 आरक्षण पहले ही तय है। सुप्रीम कोर्ट लगातार जेंडर जस्टिस पे फोकस कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला है? तो रवीना टंडन को मिला है। पेटा का फुल फॉर्म क्या है? पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल है। रवीना ने अनेक एनिमल वेलफेयर चलाया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले विराट कोहली, सोनम कपूर को भी यह अवार्ड मिल चुका है। पेटा विश्व की सबसे बड़ी पशु अधिकार की संस्था है और इसकी स्थापना 1980 में यूएसए में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। समाजवादी नेता डॉक्टर बाबा अवध का निधन कहाँ पे हुआ है? तो पुणे में हुआ है। इनकी एज की बात करते हैं तो वो 95 वर्ष के थे। सामाजिक न्याय, मजदूर अधिकारों पर काम किया था इन्होंने। ऑटो रिक्शा यूनियन के नेता के रूप में प्रसिद्ध थे। गरीबों के पुनर्वास के लिए कई आंदोलन इन्होंने चलाया था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कई बार इन्हें सम्मानित भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रोजेक्ट महादेव किसने शुरू करी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू करी है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रॉस रूट फुटबॉल को बढ़ावा देना। और लक्षित आयु की बात करते हैं तो अंडर 13 के लड़के लड़कियां इसमें, लक्षित आयु की बात करते हैं तो अंडर 13 के लड़के लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। प्रतिभावान खिलाड़ियों की इसमें पहचान होती है। राज्य में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना इसका लक्ष्य है। यह खेलो इंडिया के अनुरूप एक पहल के रूप में है। आ जाते हैं 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं।
एशिया कप 2025 के विजेता कौन है? भारत है। 71वां फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को मिला है। बीसीसीआई का नया चेयरमैन कौन बना है? तो मिथुन मन्हास बने। आरबीआई के नए उप गवर्नर कौन बने? तो यश चंद्रा मुर्मू बने। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। मैत्री 14 अभ्यास किसके किसके बीच में है? तो भारत और थाईलैंड के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन बने? तो टीसीए कल्याणी बनी है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 किसको मिला है? तो मोहनलाल को मिला है। सीआईएसएफ के डीजी कौन बने? प्रवीण रंजन बने। लीप प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया जाता है? तो कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है। यूएस ओपन 2025 टेनिस में विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज है। बैलन डी ओर 2025 फुटबॉल के विजेता कौन है? तो एथेना बोनामाटी है। इंटरनेशनल पीस डे कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। लिविंग ब्रिज अवार्ड किसको मिला है? कियर स्टारमर को मिला है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्के बनी है। सीजीसीए किसको नियुक्त किया गया? तो वंदना गुप्ता को नियुक्त किया गया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसका है? तो आइसलैंड का है। सीएएफए नेशंस कप 2025 में भारत को कौन सा मेडल मिला है? तो ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025 कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। कोलन कैंसर वैक्सीन किसके द्वारा डेवलप किया जाता है? तो रूस के द्वारा विकसित किया जाता है। इटालियन ग्रैंड फिक्स 2025 के विजेता कौन है? तो मैक्स वर्स्टापेन बने। भारत का पहला मित्रा पार्क कहाँ पे बना है? तो धार जिला मध्य प्रदेश में बना है। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बने? तो सेबेस्टियन लेकार्नू बने। नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन बने? तो जोनास गहार स्टोरे बने। सिंगापुर का प्रधानमंत्री कौन बने? तो लॉरेंस वोंग बने। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री कौन बने? डेविस लैमी बने। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल समिट में। जी20 समिट की बात करते हैं तो 2024 में जी20 की समिट रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई थी और इसकी थीम क्या थी? न्यायपूर्ण व सतत विश्व था। जी20 की 2025 में मीटिंग जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। इसकी थीम एकजुटता और समानता थी। जी20 की 2026 में मीटिंग कहाँ पे होगी? तो यूएसए में होगी। अब आ जाते हैं ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स की 2024 में मीटिंग कहाँ पे हुई थी? कजान रूस में हुई थी। इसका थीम क्या था? मल्टीलेटरिज्म को मजबूत करना। 2025 में ब्रिक्स की मीटिंग रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई है और इसका थीम क्या था? ग्लोबल साउथ सहयोग था। 2026 में ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ पे होगी? तो भारत में होगी। अब आ जाते हैं एससीओ की बात करते हैं। एससीओ 2024 कहाँ पे हुआ था? इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था। एससीओ की 2025 में मीटिंग कहाँ पे हुई थी? तियानजिन चाइना में हुई थी। एससीओ की 2026 में मीटिंग कहाँ पे होगी? किर्गिज रिपब्लिक में होगी, किर्गिस्तान में। यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बात करते हैं तो कॉप 29 2024 कहाँ पे हुआ था? बाकू अजरबैजान में हुआ था। कॉप 30 2025 कहाँ पे हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है। कॉप 31 2026 कहाँ पे होगा? टर्की और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे। 2024 में बायोडाइवर्सिटी के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ पे हुई थी? काली कोलंबिया में हुई थी। इसका थीम क्या था? नेचर विथ पीस था। 2026 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बायोडाइवर्सिटी के लिए आर्मेनिया में होगा। CHOGM की मीटिंग की बात कर रहे हैं। 2024 में कहाँ पे हुआ था? अल्पेया समोया में हुआ था। 2026 में कहाँ पे होगा? बरमूडा में होगा। नेटो समिट की बात करते हैं। 2024 में इसकी समिट वाशिंगटन डीसी में हुई थी और इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। 2025 में द हेग नीदरलैंड में होगी और रक्षा पर 5% खर्च की लक्ष्य रखा गया है। 2026 में नेटो का समिट टर्की में होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से मैंने कुछ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।